एक और ड्रामा नाकाम। कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, गोलाबारी और फायरिंग, 2 जवान शहीद। हिंदुस्तानी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का अपने ओहदे से भी बड़ा झूठ। सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे दिया, ना हदफ का पता ना हमला करने वालों का बयान देकर सबूत देना भूल गए। किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहें। हम किसी भी इश्तिआल अंगेजी का पूरा भरपूर जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब, कई चौकियां तबाह कर दी, फौजी मोर्चे खाली छोड़कर भाग गए। DGISPR कहते हैं मोदी सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। भारत में सर्जिकल स्ट्राइक्स की जरूरत नहीं, अगर ऐसी हमाकत की तो इसी जबान में जवाब देंगे। आर्मी चीफ का एबटाबाद से दुश्मन को अहम पैगाम, कहते हैं पाक फौज दुनिया की सख्त जान और जंगी सलाहियत रखने वाली फौज है। अफसर और जवान खतरात का बेखौफी से मुकाबला करते हैं। पाक फिजाइया का भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। तर्जमान कहते हैं कोई भारतीय तैयारा सरहद के करीब तक ना फटका। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गई? भारतीय जारहियत पर वजीर आजम की अहम रहनुमाओं से मुलाकात, कहते हैं हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कल विफाकी काबीना का इजलास भी तलब। कौमी सलामती के मुशीर जनरल नासिर जंजुआ ने LOC की सूरत हाल पर रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा कराई। मंगल को कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा करारा जवाब मिलेगा। जंग करनी है तो खुल के मैदान में आ जाओ। पाकिस्तान ने इनको 1965 में सबक सिखाया हुआ है, वो भूल गए हैं शायद। धमकियां दे रहे हैं तो भले हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम अपनी जानें दे देंगे मगर उनको यहाँ पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, भारत के अवाम भी अपनी हुकूमत के झूठ को पहचान गए। सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी। गुर्बत के खिलाफ मोदी जी की जंग जारी सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ कैसे चली गई? हुकूमत से ब्रीफिंग लेकर निकलने वाले सियासतदानों ने भी भांडा फोड़ दिया। बोले उन्हें हमलों के कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि ये हुआ और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या है मतलब असलियत, ये तभी ना पता चलेगा जब सरकार हमें बताएगी। सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा दावा भारत की अपनी मार्केट को ही ले डूबा। झूठ का गोला फटते ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका भी बोल पड़ा। जॉन केरी का भारतीय वजीर खारिजा को 2 दिन में 2 बार फोन। पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ाने से रोकने की नसीहत, कहते हैं खित्ते में अमनो अमान का तवाजुन बिगड़ रहा है। सरहद के बाद सिफारती महाज पर भी भारत हद से गुजरने लगा। पाकिस्तानी सिफारती अमले को भारत में धमकी आमेज फोन कॉल्स आने लगी। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी मरासला थमाया। तर्जुमान कहते हैं भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा कर रहा है। पड़ोसी झूठ बोलकर अपनी आवाम और दुनिया को धोखा देना चाहता है। मोदी को सर से लेकर पांव तक इस बात का पूरा एहसास है कि अगर इसने कभी गलती से भी हमारी तरफ मेरी आंख से देखने की कोशिश की तो ये मुल्क, ये कौम, ये फौज उनकी आंखें निकाल कर पांव तक रोक देगी। भारत के खिलाफ तमाम सियासतदान एक जबान। वजीर आला पंजाब कहते हैं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की गई तो ये कौम उनकी आंखें निकालकर पांव तले रोन देगी। इमरान खान बोले जब तक भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा उस वक्त तक मोदी बास नहीं आएगा। शेख रशीद के भी तुंदो तेज वार, कहते हैं अगर भारत ने गलती की तो मंदिरों में घंटियां बजेंगी न सरसों उगेगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज और रहील शरीफ के साथ खड़ा है।
वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी जानिसारों ने परेड में शहरियों का खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। उधर भारतीय साइड को सांप सूंघ गया। कोई भी शहरी परेड देखने ही नहीं आया। जिस तरह की आवाजें आ रही हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, जरूरी है कि कौम सारी इकट्ठी हो। वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को नहीं दे सका। मोदी को कल ऐसा जवाब दूंगा जो आज तक नवाज शरीफ ने नहीं दिया। इमरान खान ने रायबंड मार्च में मोदी के होश ठिकाने लगाने की तैयारी भी कर ली। अड्डा प्लॉट पर तैयारियां उरूज पर। अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को मार्च की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही यह हिदायत भी की कि इश्तियाल अंगेज तकारीर ना की जाएं। सियासी मैच से पहले लाहौर में पीटीआई की वार्म अप रैली मशल वॉक की। मेयर कराची की सुनी गई। सानिया 12 मई के 3 मुकदमात में वसीम अख्तर की जमानत मंजूर। अदालत का 3-3 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म, मगर बाकी 5 मुकदमात से जान नहीं छूटी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी सिंध असेंबली में मामला उठा दिया। कैदी मेयर को काम की इजाजत देने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं आपके साथ नबीला सिंधु। और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। भारत का एक और ड्रामा नाकाम हो गया है। हिंदुस्तानी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का अपने ओहदे से भी बड़ा झूठ। अहम खबर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। फौज पाकिस्तान का भी भारत को करारा जवाब, वो भी पक्की रसीद के साथ। कई चौकियां तबाह कर दी। मकबूजा कश्मीर में हमले के इल्जाम के बाद पाकिस्तान ने भारत का एक और झूठ फारिग कर दिया। पाक भारत फौजें जबकि सरहद पर आई हुई हैं, ऐसे में भारत ने यह दावा किया है कि उनकी आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाकों में घुसकर कोई कार्रवाई की है, जिसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहते हुए मकबूजा कश्मीर वाक़े का बदला करार दिया। और ये बात भारतीय मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी ने खुद मीडिया के सामने आकर कही। लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान भी टीवी पर आ गए और भारत के दावे को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि कोई कार्रवाई हुई, ना ही भारतीय फौज पाक सरजमीन पर आई है, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि पाक फौज की सरहदों पर कड़ी नजर है। हम किसी भी इश्तियाल अंगेजी का पूरा भरपूर जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं, और अगर किसी किस्म की भी कोई हरकत होगी तो उसका पूरा रिस्पांस उसी तरीके से दिया। अब भारत ने रात के अंधेरे में कहां कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की, इस बारे में तो वाज़े कुछ सामने नहीं आया, और कोई सबूत देने की बजाय अब मुल्क के सियासी इत्तेहादियों के आगे भी आए बाएं शाएं ही कर रहे हैं। ये बात सबके सामने है कि भारत मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय फौज पर होने वाले हमले को पाकिस्तान पर डाल चुका था और अपनी आवाम के सामने पाकिस्तान पर हमले की भड़कें भी मार चुका था। इससे पहले भी भारत ने एक माहीगीरों की कश्ती को मुंबई के समंदर में आग लगाकर ये जाहिर किया कि उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो सरासर झूठ साबित हुई। हालांकि भारतीय नेवी के बड़े बड़े इस कश्ती को तबाह करने का सेहरा अपने सरों पर सजा चुके थे। रात वाली कार्रवाई भी ऐसी ही महसूस होती है कि जिसका पाक फौज को तो क्या, हिंदुस्तान की अपनी फौज को भी पता नहीं चला। अब ना जाने इस झूठ से भारत को क्या मिला है। जी हां, भारत की ड्रामेबाजी का पोल खुल गया। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कई चौकियां तबाह कर दी और भारतीय फौजी मोर्चे खाली छोड़कर भाग गए। डीजी ISPR कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की हिमायत की तो उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कई चौकियां तबाह कर दी, फौजी मोर्चे खाली छोड़कर भाग गए।
पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर मुंह की खाने के बाद भारत बुरी तरह बुखला गया। नरेंद्र मोदी पहले अक़वाम मुत्तहिदा से भागे, फिर सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। हर साजिश में नाकामी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का शोशा छोड़ दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल पीटना शुरू किया तो तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय झूठ का पोल बीच चौराहे खोल दिया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। रात को इन्होंने कोई 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इन्होंने LOC की वायलेशन की और स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का फायर किया, लेकिन उसका बहुत उसी तरीके से बिफिटिंगली इनको रिस्पांस मिला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भारत के झूठे दावों का पोल भी खोला और साथ ही ये भी बता दिया कि अगर भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने पहले भी ये कहा था और अभी दोबारा कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहें। हम किसी भी इश्तिआल अंगेजी का पूरा भरपूर जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं और अगर किसी किस्म की भी कोई हरकत होगी तो उसका पूरा रिस्पांस उसी तरीके से दिया। तर्जुमान पाक फौज ने वो वजह भी बता दी जिसकी वजह से भारत झूठ पर झूठ बोले चला जा रहा है। ये सब झूठ है कि कोई भी दरअंदाजी की कोशिश हो रही है या कोई दरअंदाज बैठे हुए हैं। ये अभी सिर्फ अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई एफर्ट उधर नहीं हुई और कोई इन्होंने चीज स्पॉट नहीं की। इन्होंने सिर्फ एक फायर किया है, प्रोबेबली ये सिर्फ झूठ का पलंदा बनाने के लिए ये फायर हुआ और उसका इनको रिस्पांस मिला है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरिंग का तबादला कोई नई बात नहीं। पहले भी कई बार भारतीय फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, लेकिन कभी भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस इस तरह मीडिया के सामने नहीं आए। इस मर्तबा मीडिया के सामने आने का मकसद भारतीय अवाम को मुतमईन करने के अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद देहात पर बमबारी रात से शुरू कर रखी है। हम आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की फौज किस तरह और किस जगह निहत्थे शहरियों पर गोले बरसा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुमाल में यह है मकबूजा कश्मीर का इलाका और यह है पाकिस्तान से जुड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके 6 मुकामात पर भारतीय फौज ने बिला वजह गोलाबारी की। इन इलाकों में सियालकोट के करीब भिम्बर का इलाका है। इसके आगे छम, पूंछ और लीपा सेक्टर्स भारतीय जंगी जुनून का निशाना बने हैं। इसके थोड़ा ऊपर सियाहती मुकाम वादी नीलम और कील सेक्टर पर भी भारतीय फौज ने अंधाधुंध फायर खोल के शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। ये जगह जिसे भारत ने मैदान जंग बनाया 406 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है। ये वो मुकाम है जिस पर फायरिंग करके भारत ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है। और यहां आपको बड़ी खबर दें, भारतीय जारहियत पर वजीर आजम भी गुस्से में। उनका कहना है कि मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी सलामती के मुशीर जनरल नासिर जंजुआ ने LOC की सूरत हाल पर रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा कराई। मंगल को कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है और कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। पाक भारत कशीदगी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने मुशावरत का अमल वसी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने जुमे की सुबह वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है जिसमें मसला कश्मीर एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। सेक्रेटरी खारिजा वफाकी काबीना को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना को जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर होने वाली मुलाकातों के बारे में भी बताया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंगल को कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया है जिसमें चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत दी गई है। कौमी सलामती कमेटी में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर बात होगी। इजलास में दिफाई इदारों की तैयारी के अलावा सियासी और अस्करी क़यादत में अहम उमूर पर मुशावरत भी होगी। वज़ीर आज़म ने अगले ही दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला भी किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मादरे वतन के दिफा, मुल्की सलामती और कश्मीरियों से यकजहती के आज़म का इजहार किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियतों पर फख्र है। कोई ताकत पाकिस्तान की सलामती और दिफा को चैलेंज नहीं कर सकती। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज की पुश्त पर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई ताकत हमें कश्मीरी भाइयों की हिमायत से नहीं रोक सकती। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर, कोई भारतीय तैयारा सरहद के करीब तक न फटका, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गई? भारतीय दावा सफेद झूठ, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहना था पाक फिजाइया का। अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। कोई भारतीय तैयारा सरहद के करीब तक न फटका तो सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गई? भारतीय दावा सफेद झूठ, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये बयान दिया गया है पाक फिजाइया की तरफ से। जी हाँ, अभी आपको बताएं, कोई भारत को बताए झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय हुकूमत के इत्तेहादी सीताराम ने अपनी ही फौज के झूठे दावों का पोल खोल दिया है। डीजीएमओ से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगे तो वो आए बाएं शाएं करते रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा सीताराम ने ये कहा है। और आपको ये बताएं कि झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय हुकूमत के इत्तेहादी सीताराम ने अपनी ही फौज के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत के डीजीएमओ जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक और इसके नतीजे में पाकिस्तान के भारी नुकसान की भड़क मारी तो भारतीय सियासतदानों को भी दाल में कुछ काला नजर आया और इस जादुई हमले पर उंगली उठा दी। नाम नेहाद हमले के बाद मोदी सरकार की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा सीताराम ने सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद ट्रेलर और ड्रामे दोनों का पर्दा चाक कर डाला। कि एक तरफ से हम कह रहे हैं कि ये हुआ और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या है मतलब असलियत, ये तभी ना पता चलेगा जब सरकार हमें बताएगी। सीताराम से भारतीय मीडिया ने एक दर की कहानी पूछी तो वो बोले सियासी रहनुमाओं को सिर्फ भारतीय डीजीएमओ की ब्रीफिंग सुनाई और दिखाई गई, कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। सीताराम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में हमें दी गई ब्रीफिंग वही मीडिया ब्रीफिंग थी जो सारी दुनिया ने टीवी पर देखी। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली भारतीय जमातें और सियासतदान भी अपनी अवाम और मीडिया दोनों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और अब जिक्र करेंगे सोशल मीडिया का, जिस पर जहां भारत पर कड़ी तनकीद हो रही है, वहीं कई भारतीय शहरी भी ट्विटर पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। इंडियन डीजीएमओ ने दावा किया है कि सरहद के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, मगर कुर्बान जाएं इस झूठ पर। ट्विटर पर भारत के अपने ही शहरी हुकूमत की खूब क्लास ले रहे हैं। सूर्या नारायण लिखता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामूल की फायरिंग को अब ये हुकूमत सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रही है। जीशान पंडित तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया, लिखता है, सर्जिकल स्ट्राइक करके एक चूहा शेर बनने के ड्रामे कर रहा है। कर्नल अभिजीत शामी ने ट्वीट की कि गुर्बत के खिलाफ मोदी जी की जंग जाली सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ कैसे चली गई, खुद ही अपनी स्टॉक एक्सचेंज डबो दी। मेथिलानी सरन की ट्वीट थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स का राग अब इतनी देर अलापा जाएगा कि दिल खराब होने लगेगा। आदित्य भरद्वाज ने तहरीर किया है कि भारतीय मीडिया में तो सर्जिकल स्ट्राइक की वजाहत देने के लिए वीडियोस ढूंढने के लिए खलबली मच गई होगी। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला की दफ्तर खारजा तलबी, एलओसी की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया गया, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला की दफ्तर खारजा तलबी तलब किया गया। गौतम बंबावाला को और एलओसी की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया गया। गौतम बंबावाला को दफ्तर खारजा तलब किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि पाक फौज दुनिया की सख्त जान फौज है। अफसर और जवान हर तरह के खतरात का बेखौफी से मुकाबला करते हैं।
ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने फ्रंटियर फोर्स सेंटर एबटाबाद में पेसिस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले देखे और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ का कहना था जिस्मानी तरबियत, पेशा वराना जंगी महारत और अहलियत के एतबार से पाक फौज दुनिया भर में बेहतरीन फौज मानी जाती है। अहम खबर दें आपको, भारत में पाकिस्तान के सिफारती अमले को फोन पर धमकियां दी गई हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय वजारत खारिजा से राबता भी किया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय वजारत खारिजा को खत लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत वियना कन्वेंशन की पासदारी करे। वियना कन्वेंशन के तहत भारत पाकिस्तानी हाई कमीशन और सिफारती अमले को तहफ्फुज़ फराहम करने का पाबंद है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की 3G सर्विस भी बंद की गई है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। भारत में पाकिस्तान के सिफारती अमले को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। एक और अहम खबर, वाघा बॉर्डर पर भी जवानों ने शहरियों का लहू गरमाया। परचम उतारने की तकरीब में शहरियों का जोश काबिले दीद था। भारतीय साइड पर खौफ के साए शहरियों को तकरीब में से आना रोक दिया। यहाँ वाघा बॉर्डर पर भी जवानों ने शहरियों का लहू गरमाया। परचम उतारने की तकरीब में शहरियों का जोश दीद था। भारतीय साइड पर खौफ के साए। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिफ महमूद। लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाला भारत इतना खौफजदा है कि वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स का सामना करने से भी भाग रहा है। पहले तो BSF ने हर रोज होने वाली परचम उतारे जाने की तकरीब को यकतरफा तौर पर मंसूख कर दिया, मगर फिर जग हंसाई के खौफ से BSF के सिपाही परेड में शामिल तो हुए लेकिन अपने शहरियों को शिरकत से रोक दिया। वाघा बॉर्डर पर एक तरफ नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज थी तो दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा। भारतीय स्टेडियम वीरान पड़ा था। परेड में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी भी वाघा बॉर्डर पहुंच गए, जबकि शहरियों का जोशो जुनून और जज्बा तो देखने वाला था। पाकिस्तान के साथ हैं और शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार बैठे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम प्राउड फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी कंट्री और हम यहाँ पर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी जवानों का हौसला बढ़ाने वहाँ पहुँच गए। अगर तुम समझते हो कि तुम हमारे पे जारियत करोगे और सर्जिकल स्ट्राइक्स करोगे और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो ये हमाकत कभी मूल न लेना। पाकिस्तान और भारत के माबैन 1959 से वाघा बॉर्डर पर परचम उतारे जाने की तकरीब हो रही है जिसमें दोनों मुल्कों के अवाम भी शरीक होते हैं, लेकिन आज भारत ने एक बार फिर इस रिवायत को तोड़ दिया है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब पाकिस्तानी अवाम ने वाघा बॉर्डर पर जोश और जज्बे के साथ दे दिया है, जो डरपोक दुश्मन के लिए काफ़ी है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी भी फौज के शाना बशाना भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। उनका कहना है अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो अंजाम के लिए तैयार रहे। हमेशा करारा जवाब मिलेगा। जंग करनी है तो खुल के मैदान में आ जाओ, नहीं करनी तो रो के ना दिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक का जो इन्होंने दावा किया है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। अगर तुम लोगों ने महाज करना है, जंग लड़नी है तो खुल के सामने आओ। पाकिस्तान को मकसद उनका सिर्फ बदनाम करना होता है और इसके सिवा यानी वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ना वो खुल के लड़ सकते हैं और ना ही उनकी फ़ौज में इतनी हिम्मत और ताकत है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को अपने मुकम्मल यकीन का और मुकम्मल तामन का और इंडिया को भी हम बताना चाहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज उनको मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम में इतनी ताकत और इतना शऊर है कि वो किसी भी दुश्मन के किसी भी जो उसका हमला है उसको पसपा करें और उसको भरपूर जवाब दें। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो हम और हमारी कौम और हमारी फ़ौज मुतहद है, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। अहम खबर, फन की कोई सरहद नहीं होती मगर भारत ने पाकिस्तानी फनकारों पर बैन लगा दिया। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी मोदी सरकार के इशारों पर नाचने लगी। भारत में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी फनकारों, अदाकारों और टेक्निकल स्टाफ के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तानी फनकार, टेक्निकल स्टाफ और अदाकार भारत में काम नहीं करेगा। फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदी देखिए कि भारत ने पाकिस्तानी फनकारों पर बैन लगा दिया है।
डेरा इस्माइल खान से खबर देंगे आपको कि उसके मुल्हिका कबायली इलाके FR दराजंदा में भारतीय जारहियत के खिलाफ जुलूस निकाला गया। दराजंदा बाजार में शेरानी कबाइल ने पेशावर कोयटा शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका ने बैनर्स और असलहा भी उठा रखा था। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम और पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात की मजम्मत की। कबायली रहनुमाओं का कहना था दिफाए वतन के लिए तैयार हैं, जंग छिड़ी तो अगली सफ़ों में लड़ेंगे। कबायलियों ने हवाई फायरिंग करके दुश्मन को करारा जवाब भी दे डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे को झूठ करार देते हुए कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने सोचे समझे मंसूबे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। भारत की जानिब से LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावों को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की खूब क्लास ली और उसके दावों को बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दे दिया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है, जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। वज़ीर दिफा ने वाज़े किया कि पिछली रात भारतीय फौज ने भिम्बर सेक्टर पर छोटे हथियारों से हमला किया, जिससे पाक फौज के 2 जवान शहीद और 9 जख्मी हुए। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है। अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। भारतीय फौज ने LOC पर रिवायती इश्तियाल अंगेजी को सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम देकर अपनी आवाम और मीडिया दोनों को मामू बनाया। पाक फौज की जानिब से तगड़ा जवाब भी मिला, मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया अपनी फौज को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसकी झूठी हाँ में हाँ मिला रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के भारतीय दावे पर जहां पाक फौज ने इसे करारा जवाब दिया, वहीं सियासी क़यादत और रहनुमा भी तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ गए और भारत को उसकी औकात और आईना एक साथ दिखा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भारत की इश्तियाल अंगेज हरकत की न सिर्फ शदीद मजम्मत की, बल्कि जुम्मे को रायवन जलसा में नरेंद्र मोदी को भरपूर पैगाम देने का इंदिया भी दे डाला। जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, ज़रूरी है कि कौम सारी इकट्ठी हो और इंशाअल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका। वज़ीर आला पंजाब भी पीछे न रहे, कहा मोदी कभी भी पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं कर सकता। मोदी को सर से लेके पांव तक इस बात का पूरा एहसास है, गलती से भी हमारी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो ये मुल्क, ये कौम, ये फौज इनकी आंखें निकाल कर पांव तक देगी इंशाअल्लाह। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे को बेबुनियाद करार दे डाला। ऐसे ऐसे इक़दाम उठाने की तरफ जा रहे हैं कि उससे उनका ख्याल ये है कि शायद हम इस तरीके से कश्मीर के मसले को और कश्मीर के मामले को पस मंज़र में धकेल सकें। अवामी मुस्लिम लीग के कायद शेख रशीद ने भी भारत को इस ओछी हरकत पर खूब खरी खरी सुनाई। अगर किसी ने हमला किया, न सरसों उगेगी, न मेहंदी लगेगी, न मंदिरों में घंटियां बजेंगी, न घास उगेगी। हमने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, भारत का ये अमल सबूत है कि वो मकबूजा कश्मीर में शिकस्त तस्लीम कर चुका है। दुश्मन पूरी कौम को और पाक फौज को एक ही मोर्चे और एक ही महाज में पाएंगे। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और काफिल के रहनुमा परवेज इलाही ने भी भारत पर वाज़ेह किया कि कौम पाक फौज के साथ और वो हर किस्म की जारहियत का जवाब देने को तैयार हैं।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफाई पैदावार के अरकान ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफाई पैदावार ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने दरपेश खतरात के तनाजुर में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ कमेटी अरकान की कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत हुई। चेयरमैन कायमा कमेटी ख्वाजा सुहेल मंसूर का कहना था कि दुश्मन जान ले, पूरी कौम बहादुर मुसल्ला अफवाज के पीछे खड़ी है। भारतीय हुकूमत के इत्तेहादी सीताराम ने अपनी ही फौज के झूठे दावों का पोल खोल दिया। कहते हैं DGMO ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत नहीं दिए। और श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में शहीद पाकिस्तानी फौजी जवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।